हेलो फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुन है। वह अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुका था क्योंकि वह बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहा था। वह स्कूल जाता था और घर वापस आ जाता था, यही उसकी लाइफ थी। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह एंजॉय कर सकता। वह अक्सर स्कूल से छुट्टी करके घर में ही वीडियो गेम खेला करता था जिसे वह काफ़ी एंजॉय करता था। आहिस्ता आहिस्ता वह उससे भी तंग आ गया था और एक दिन इस सिचुएशन से तंग आकर वह गॉड से प्रे कर देता है। वह कहता है, गॉड, यह लाइफ कितनी बोर है। काश कि इंसान की लाइफ ऐसी होती जिसमें गेम जैसा ही मज़ा आ जाता। और अगले दिन जब स्कूल में वह क्लास में होता है तब अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से दारूमा डॉल निकलता है। और वह डॉल क्लास के हर एक स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारता जा रहा था जो वहां अपनी पोजीशन से मूव कर रहे थे। यह देखकर सुन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया है, लेकिन वह यह तबाही नहीं चाहता था। वह दारुमा डॉल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था। राउंड खत्म होने के बाद जो भी स्टूडेंट अपनी जगह से मूव करता था उसकी ब्लड बीन्स फट जाती थी और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। पूरी क्लास में खून के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और यह सब देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। तभी सुन कहता है कि यह एक गेम है जिसे उन्हें जीतना है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और यह कहते हुए वह दारुमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद उसे प्रेस करके हम बच सकते हैं। यह सुनकर एक स्टूडेंट इस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। दारुमा डॉल उसे गुस्से से देखता है और जिससे उसकी ब्लड बीन्स फट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी सुन बताता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास 1 मिनट ही रह गया है और अगर उन्होंने इस टाइम के अंदर कुछ नहीं किया तो वह सारे के सारे मारे जाएंगे। यह सुनकर वह स्टूडेंट फिर से पैनिक कर जाते हैं और घबराहट के मारे अपनी अपनी जगह से मूव कर लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर दारुमा डॉल फिर से उन्हें एक एक करके मारने लगता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे, सुन और उसका फ्रेंड, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जगह से मूव नहीं किया था। सुन का फ्रेंड उसे कहता है कि हमारे पास अब 30 सेकेंड ही बचे हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे ऊपर पांव रखकर जंप करके वह बटन प्रेस कर दो जिससे वे दोनों बच सकें। वह उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वह दारुमा डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने इस गेम को विन कर लिया है। लेकिन फिर डॉल सुन के फ्रेंड को मार डालता है और सुन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और मैं तुम्हारे अलावा सबको मार डालूंगा। लेकिन सुन यह बात सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स बिना वजह मारे गए। और तभी सुन की फ्रेंड इचिका वहां पर आ जाती है जिससे उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में यह गेम चल रही थी और इचिका भी सुन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। फिर वह किसी तरह स्कूल के प्लेन एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर और भी स्टूडेंट थे और सभी ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और तभी जमीन हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। वह एक रोबोट कैट थी जो सबको आहिस्ता आहिस्ता करके खाने लगती है और सभी स्टूडेंट्स खुद को सेव करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान सुन को वहां एक बैल मिल जाती है। तभी सुन देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट रिंग लगा हुआ है और शायद इस बैल को रिंग करके बच सकता है। और तभी उनमें से सबसे अच्छा प्लेयर उस बॉल को बास्केट करने लगता है और वह इस गेम को विन करने वाले ही होते हैं कि तभी वह कैट उसे रोक देती है और अपने हाथों से उस बॉल को उस लड़के समेत उठाकर फेंक देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। यह सब देखकर वह काफी घबरा जाते हैं कि अब इस गेम को नहीं जीतेंगे। इचिका गिर जाती है और कैट उसे खाने वाली होती है कि तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर आकर सुन उस कैट को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि सुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वह कैट माउस वाले कॉस्ट्यूम के स्टूडेंट को ज़्यादा पकड़ रही थी। कैट बताती है कि उसकी पीठ पर खुजली हो रही है जिससे वह सब उसकी पीठ पर खुजली करने लगते हैं
उसे अच्छा लगता है और वह उन्हें कुछ नहीं कहती। उस कैट को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। सुन कहता है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है, उस बॉल को बास्केट कर इस खेल को विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकी स्टूडेंट को इस बात का डर था कि कहीं दारूमा डॉल की तरह सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा बचे और बाकी सारे मारे जाएंगे। इसी वजह से उनमें आपस में फाइट हो जाती है और इसी दौरान उस कैट की आंख खुल जाती है और वह फिर से उन सब पर अटैक कर देती है। लेकिन सुन और इचका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं, जिसमें से एक असली होती है और दूसरी साधारण। वह दोनों इस गेम के विन करने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है और बॉल बास्केट नहीं हो पाती और अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गए थे। फिर स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहां आता है, उस बॉल को बास्केट कर देता है, जिससे वह गेम को विन कर लेते हैं और उस लड़के का नाम अमाया होता है। इचिका यह देखकर खुश होने लगती है, लेकिन सुन कहता है कि अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब वह कैट कहती है कि तुम तीनों यानी सुन, इचिका और अमाया ये गेम के सर्वाइवर हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। अमाया सुन को बताता है कि यह एक गेम जिसके पीछे गॉड है। इचिका उसे कहती है कि सुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वह तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का तुमसे ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर अमाया को गुस्सा आता है और तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वह सब बेहोश हो जाते हैं। इधर हमें कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में ले जाया जा रहा है। सभी लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाते। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है और वह एक खराब रेडियो को टच करता है, जिससे वह रेडियो फौरन सही हो जाता है। और वहां पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं ना कहीं इस गेम से कनेक्टेड है। सुन जब वहां आंखें खोलता है तब उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम टाकुमी है और वह उसके बचपन की दोस्त थी। वहां पर उन दोनों के अलावा स्कूल के सर्वाइवर भी थे और तभी वहां पर लिखा हुआ आता है कि कीस को ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। और तभी वहां पर 4 वुडन डॉल आ जाती हैं और वह बताती हैं कि यहाँ से वही बाहर जा सकता है जो इस गेम को विन करेंगे। और वह गेम्स के रोल बताती हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना है और अगर तुमने नाम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने एक ब्रिलियंट लड़के को चूज किया, लेकिन वह गलत डॉल का नाम बता देता है और वह मारा जाता है। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वह भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वह उसे भी मार देती है। और अब यहाँ पर सुन और टाकुमी रह गए थे और डॉल सुन को चूज करती है और वह सुन को बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमती है और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। सुन कुछ भी नहीं बोलता, तभी आवाज आती है टाइम ऑफ। उसके पीछे वाली डॉल कहती है तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। और जब सुन उस डॉल की आवाज़ सुनता है तो वह फौरन ही उसका नाम बता देता है, जिस पर वह चारों हंसने लगती हैं कि अब उसके बताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम ऑफ हो चुका है। तभी सुन बताता है कि टाइम ऑफ होने की आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही है, यानी कि पहले जो 2 लोग उनके साथ गेम खेले थे तब उसने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। और कहता है कि कोई उन्हें वहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा है और वह कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वह सही डॉल का नाम बताकर वह उन्हें हरा देता है और गेम को विन कर लेता है। और गेम के विन होते ही वह चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं। कीस को लेकर सुन और टाकुमी वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है
और उसके पीछे एक अजीब काफ़ी भयानक बड़ी डॉल आ रही थी और वह लड़का आकर बताता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वह डॉल उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। और इतनी देर में वहाँ पर इचिका भी आ जाती है और वह एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो लड़के मिलते हैं। लड़के सुन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए टोटल 7 की चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 कीज हैं। थोड़ी देर बाद 3 और कीज लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है। उस डोल से बचने के लिए वह एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ वहां तक आया और अंदर आते ही उसे जान से मार डालता है। वह कीज को फिट करते हैं और तभी आवाज़ आती है कि अपनी ड्रेस चेंज कर लें और कपड़े चेंज हो जाते हैं। एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्यूब के अंदर जो भी हो रहा था पूरे सिटी में लाइव चल रहा था, यानी कि पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाले गेम्स को लाइव देख रहा था। फिर वह 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होती है और तभी उनके सामने एक काफ़ी बड़ा बियर आ जाता है जो कहता है कि इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी सवालों के जवाब को गलत बताएगा वह मारा जाएगा। हमसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं, पर वह बियर कहता है कि नहीं, तुम में तो कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और काफ़ी सोचने के बाद कि वह लड़का वही है जिसके पीछे वह डॉल आई थी, लेकिन वह लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वह कहता है कि उसने सच बोला, लेकिन वह बियर उसे जान से मार देता है। फिर उनसे दूसरा सवाल किया जाता है कि तुम में से कौन कौन सुन को लाइक करता है। तब उनमें से इचिका, अमाया और टाकुमी हाँ बोल देती है क्योंकि सुन को जानती थी, लेकिन वह 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वह ना बोलते हैं क्योंकि सुन को जानते नहीं थे। पर बियर फिर से यह बात कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। सुन कहता है कि दोनों सवाल इतने सरल हैं तो कोई कैसे इनका गलत आंसर दे सकता है। तब बियर कहता है कि कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है और वह तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है और तुम उसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ। और तभी उनका शक टाकुमी पर आता है क्योंकि वह उनके स्कूल की नहीं थी। तब सुन बताता है कि वह उसके बचपन की फ्रेंड है। टाकुमी कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वह लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और टाइम भी खत्म हो रहा था तो वह टाकुमी का नाम ले लेते हैं। लेकिन टाकुमी अपनी सफाई में बार बार सुन को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और बियर बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है। और वह सब देखते हैं कि टाकुमी की डेड बॉडी से असली खून आ रहा है। अगर वह बियर की साथी होती तो वह इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती। यह देखकर सुन को फौरन समझ आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वह कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वह बियर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वह झूठा इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम हो। अब तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें, और यह रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और यह सुनते ही वह वाइट बियर ब्लैक हो जाता है और वह इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन सुन को इस बात का अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इसमें मारे गए और उसे अपनी फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था। फिर 5 सर्वाइवर अपनी आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल्स आती है और वह उन्हें कहती है कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक आए और इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि उनके आपस की ही गेम है। और वह उन्हें गेम्स के रूल्स बताती है। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और वह चारों कहीं जाकर छुप जाएंगे और वह डेविल चारों को ढूंढ लेगा और उस टिन को किक कर देगा तो वह इस गेम का विनर बन जाएगा और सिर्फ वह बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा कर सकता है, डेविल से पहले आकर उस टिन को किक कर देता है, तो बाकी सब बच जाएंगे लेकिन वह मर जाएगा जिसने उस टिन को किक किया था। इसका मतलब यहाँ पर दूसरों की ज़िंदगी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। तब स्टिक की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल गेम को स्टार्ट करती है। अमाया उस टिन को अपनी पोजीशन पर रखकर चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वे चारों छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को आसानी से पकड़ लेता है
और जेल में बंद कर देता है। इचिका और सुन भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है। तब इचिका सुन को सेव करने के लिए उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। अमाया सुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ और छुपे रहो। लेकिन सुन काफ़ी कंफ्यूज था। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि या तो वह उस टिन को किक करके सेक्रीफाइस कर दे और बाकी सबकी जान बच जाए, या खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे। इचिका उसे कहती है कि सुन, मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम हमारी फिक्र ना करो। और वह उससे रिक्वेस्ट करती है और वहीं रहने के लिए कहती है। सुन उसकी बात को अनसुना करता है और हैवी हेलमेट पहनकर बाहर आ जाता है। तो अमाया उसे कहता है कि क्या तुम मुझे हराने आए हो? सिर्फ मुझे तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। और अमाया करता भी ऐसा है। वह आसानी से सुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तब सुन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं, बल्कि उसे रोकने का है। फिर वह आर्मर समेत पानी में कूद जाता है। क्योंकि सुन अमाया की चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वह भी घसीटता हुआ जाता है। लेकिन सुन बड़ी समझदारी करते हुए आर्मर से बाहर आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अमाया, जो कि चैन से बंधा हुआ था, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागता है, और दूसरी तरफ सुन भी भागता है ताकि वह टिन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले सुन उसको किक करने में कामयाब हो जाता है और गेम को विन कर लेता है। लेकिन इस बात से वह सब काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि उन सबको मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और सुन की जान बच जाती है। तब डॉल बताती है कि ब्लास्ट होने वाली बात उसने झूठी बोली थी। वह सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा है, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, सेल्फिश ना हो, और वह सभी गेम के विनर हैं। और तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहा है और वह डॉल उन्हें आइसक्रीम देती है और कहती है कि जीतने की खुशी में है। सेलिब्रेशन के बाद वह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह एक गेम था। सब लोग विनर होकर काफ़ी खुश थे। तभी वे आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर देखते हैं। स्टिक पर लिखा होता है कि कौन जीता और कौन हारा। और तब उन्हें पता चलता है कि सुन और अमाया ही हैं जिन्होंने इस गेम को विन किया है। फिर हम दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में वह दोनों ही विनर्स थे। सुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वह इन सब से खुश नहीं था और वह कहता है कि गॉड को नहीं मानता, क्योंकि गॉड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसके फ्रेंड छीन लिए थे, उसके स्कूल के बच्चे मारे गए थे। लेकिन वह डॉल से कहती है कि नहीं सुन, यहाँ पर तुम गलत हो, गॉड होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है, और वह यह होता है कि वह एक होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था। असल में यह सारा किया धरा उसी का होता है। सारी गेम उसी ने कंडक्ट की थी। सुन काफ़ी गुस्से से उसको देखता है। यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।